हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 17 जून से लेकर 23 जून 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं और वो लगातार दूसरी बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रीटोरिया और केप टाउन और ब्लॉमफॉन्टेन। तो ये 3 राजधानियां आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। यहां पर आप वर्ल्ड मैप में साउथ अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा गौरव पांडे को। तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। तो जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हैं, ये 35 वर्ष तक की आयु के लेखकों को प्रदान किए गए हैं और जो बाल साहित्य पुरस्कार हैं, ये बच्चों के लिए लिखी गई रचनाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। और इन दोनों पुरस्कारों के लिए 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के विजेताओं की बात करें तो हिंदी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है गौरव पांडे को। उनकी रचना स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए। और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के वैशाली को दिया गया है। उनकी रचना होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिस इन इंडिया। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो अंग्रेजी का दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को और हिंदी का दिया गया है देवेंद्र कुमार को और संस्कृत का दिया गया है हर्षदेव माधव को। तो ये सभी पुरस्कार आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख ने। तो दोस्तों, दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब यानी अंडर 20 गर्ल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अगर हम बात करें वर्तमान में विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन। और विश्वनाथन आनंद के बारे में आपको याद रखना है कि ये ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय हैं जो कि 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला क्वेश्चन है, नए आपराधिक न्याय सुधारों पर विधि सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। इस सम्मेलन में 3 नए कानूनों पर चर्चा की गई है और इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई है। आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए किस संग्रहालय को चुना गया है? आंसर हो जाएगा स्मृति वन स्मारक को। तो गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वार्सेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को को स्थापित किया गया था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक हैं ऑड्रे आजोले और इसके सदस्य हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा आर अश्विन की। तो भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है और इस पुस्तक को सिद्धार्थ मोंगा के साथ किसने लिखा है? आर अश्विन ने लिखा है। इस बात को आप याद रखिएगा। गंगा दशहरा का त्योहार मुख्य रूप से कहां मनाया गया है? आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। तो दोस्तों, गंगा दशहरा का त्योहार मुख्य रूप से हरिद्वार में मनाया गया है। इसके अलावा वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, प्रयागराज और पटना में भी यह त्योहार मनाया गया है। यह त्योहार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के 10वें दिन को 10वीं दशहरा कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और यह ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार होता है। 2024 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है या किया गया है? आंसर हो जाएगा 18वां। तो इस बार 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
फेस्टिवल का आयोजन हुआ है 15 जून से 21 जून 2024 के बीच में। इसमें 59 देशों की 61 भाषाओं में 314 फिल्मों को दिखाया गया है। और आपको याद रखना है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पहला आयोजन 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है, वह इसरो के किस मिशन के डायरेक्टर थे? आंसर हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का अभी हाल ही में बेंगलुरु में निधन हो गया है। वह 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर थे। इस बात को आप याद रखिएगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में मध्य प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो 2 स्कूलों का चयन किया गया है। इसमें से पहला स्कूल है CM राइस विनोबा स्कूल रतलाम और दूसरा स्कूल है CM राइस मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ। तो इन 2 स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन के द्वारा वर्ल्ड के टॉप स्कूलों में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना स्वयं का डीप सी मिशन शुरू करने वाला छठवां देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने अपना डीप सी मिशन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत समुद्र की गहराई में जाकर के विभिन्न प्रकार की खोजें की जाएंगी। दोस्तों, इससे पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चाइना के पास अपना स्वयं का डीप सी मिशन था, लेकिन अब भारत भी अपना स्वयं का डीप सी मिशन शुरू करने वाला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब की पुलिस के द्वारा मिशन निश्चय शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो राजस्थान के जोधपुर में भारतीय वायुसेना के द्वारा पहली बार तरंग शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा, यानी इसमें बहुत सारे देशों की जो वायुसेना है वो हिस्सा लेंगे और लगभग 10 देशों की सेना इसमें हिस्सा लेने वाली हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन और UAE, UK और अमेरिका की सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में पोइमंती, मौमिता दत्ता और यास्नी शिवशंकर की महिला टेबल टेनिस टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको याद रखना है कि ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया है और इसका आयोजन 12 से 23 जून 2024 तक किया गया है और इसमें टेबल टेनिस में पोइमंती वैश्या, मौमिता दत्ता और यास्नी शिवशंकर की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा असम। तो असम राज्य में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के तहत हर महीने औसतन 3 लाख यूनिट बिजली प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, हेमेस तिसे चू महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो लद्दाख में हेमेस तिसे चू महोत्सव आयोजित किया गया है और यह त्योहार हर साल गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैक सुलिवन किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 17 जून को भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उनके साथ मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की 176वीं रैंक है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के एल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया है। तो इसमें भारत 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जबकि इसी इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 133वें नंबर पर है और वायु गुणवत्ता के मामले में भारत 177वें नंबर पर है। और दोस्तों, अगर हम टोटल पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसमें एस्टोनिया पहले, लग्जमबर्ग दूसरे, जर्मनी तीसरे, फिनलैंड चौथे और यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर रहा है। और सबसे कम प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत 176वें, 177वें नंबर पर म्यांमार, 178वें नंबर पर लाओस, 179 नंबर पर पाकिस्तान और 180 नंबर पर है वियतनाम। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और 2024 की थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है?
आंसर हो जाएगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में लंदन के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और आरबीआई को यह पुरस्कार उसकी जोखिम संस्कृति और जागरूकता में सुधार के लिए मिला है। क्वेश्चन है, साहिल चौहान ने सबसे तेज T20 शतक बनाया है, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो वह एस्टोनिया देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। उन्होंने 27 गेंदों में शतक बनाया है। और किसके खिलाफ ये शतक बनाया है? तो उन्होंने साइप्रस के खिलाफ शतक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक खेल पत्रकार थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हरपाल सिंह बेदी ने लगभग 4 दशकों तक खेल पत्रकार के रूप में काम किया हुआ है। हरपाल सिंह बेदी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के पूर्व खेल संपादक थे। अगला क्वेश्चन है, तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में 8वीं विधानसभा का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष चुने गए हैं तेसम पोंगटे। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और उप मुख्यमंत्री कौन है? चौना मीन। राज्यपाल कौन है? केटी परनायक। और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 60। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 172। तो अभी हाल ही में सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि भारत में अब परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है। पिछले साल 164 थी। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। रूस के पास सबसे ज्यादा 5580 परमाणु हथियार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज जिसका नाम है चिनाब ब्रिज, ये कहाँ स्थित है जिस पर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है? आंसर हो जाएगा जम्मू। तो जम्मू में स्थित है चिनाब ब्रिज। तो इस पर अभी हाल ही में ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है। और आपको याद रखना है कि जो चिनाब ब्रिज है ये चिनाब नदी पर बनाया गया है और ये 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। और इस ब्रिज की लंबाई है 1315 मीटर। और 2003 में भारत सरकार के द्वारा चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सुब्बैया नल्ला मुथु को। तो सुब्बैया नल्ला मुथु को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और जो सुब्बैया नल्ला मुथु है ये वन्य जीव फिल्म निर्माता हैं। और आपको याद रखना है कि जो 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है अमृत काल में भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा मुंबई। तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मुंबई। इस बात को आप याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? मर्सर ने, यानी मर्सर नामक जो संस्था है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें आपको याद रखना है कि दुनिया के टॉप सबसे महंगे शहरों में हांगकांग पहले, सिंगापुर दूसरे, तीसरे स्थान पर ज्यूरिख, फिर इसके बाद जेनेवा, वर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नासाउ और लॉस एंजल्स है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 बैडमिंटन के खिताब ली जीजिया ने जीता है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया के ली जीजिया ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, लेकिन ये बैडमिंटन का ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इस बात को आप याद रखिएगा। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान की आया ओहोरी ने, इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस अभी हाल ही में रद्द किया है? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा लाइसेंस रद्द किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 25 से 28 जुलाई 2024 तक मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 का आयोजन केरल के कोझीकोड में किया जाएगा। और दोस्तों, इस फेस्टिवल के दौरान इंटरनेशनल व्हाइट वाटर कयाकिंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया है। और ये जो कैंपस बनाया गया है 1749 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी में 17 देश के 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।
और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट में यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है। और इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी में 550 क्षमता का एक हॉस्टल भी मौजूद है। 2010 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद से यह अस्थायी भवन में चल रहा था, लेकिन 2017 से इसका नया कैंपस बनाने का निर्माण शुरू हुआ था और अब इसका 2024 में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद गनात्रा को अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। इस बात को आप याद रखिएगा। और विनोद गनात्रा कौन है? तो यह एक प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता हैं। तो फिल्म के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पावो नूर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो अभी हाल ही में फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों का आयोजन किया गया था। तो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में 85.97 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने इस साल दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल और फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। इस प्रकार से वह दक्षिण पूर्व एशिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। इसके अलावा वो ताइवान और नेपाल के बाद समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश बन गया है। वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा जर्मनी में। तो अभी हाल ही में एक जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया था जर्मनी के वॉन शहर में। तो इसे वॉन जलवायु सम्मेलन कहा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य था जलवायु कार्रवाई से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटकर COP29 का मार्ग प्रशस्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा अस्मी। तो अस्मी नामक एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित सब मशीन गन को अभी हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉटिंघम ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जैकब फर्नली ने। तो ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी जैकब फर्नली ने नॉटिंघम ओपन 2024 का खिताब अपने नाम किया है। नॉटिंघम ओपन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया जाता है और यह टेनिस से रिलेटेड एक ओपन है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। तो पुरुष एकल का खिताब ब्रिटेन के जैकब फर्नली ने जीता है और महिला एकल का खिताब ब्रिटेन की केटी वोल्टर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एक प्रकार का आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाता है और जो हमारे शरीर की आरबीसी होती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो इस रोग को हम सिकल सेल रोग बोलते हैं। 2024 की थीम है प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तरगला टनल का निर्माण किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में एक नई टनल का निर्माण किया जाना है जिसका नाम है छत्तरगला टनल। इस टनल की लंबाई होगी 6.5 किलोमीटर की और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा बनाया जाएगा और इसकी लागत होगी 4000 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया अभी हाल ही में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है। और दोस्तों उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, फिर एप्पल, फिर अल्फाबेट, फिर है अमेजन और फिर है सऊदी आरामको। आपको याद रखना है कि जो एनवीडिया है इसकी मार्केट कैप कितनी है? 3.34 ट्रिलियन डॉलर की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। इसकी लागत कितनी है? तो इसकी लागत है 2254.43 करोड़ की। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक नई योजना को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना, जिसके तहत देश भर में फॉरेंसिक लैब स्थापित किए जाएंगे और लगभग 9000 छात्रों को फॉरेंसिक साइंस में प्रशिक्षित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2015 में मनाया गया था। 2024 की थीम जरूर आप याद रखिएगा, स्वयं और समाज के लिए योग। और इस बार यानी 2024 में पीएम मोदी जी ने योग दिवस कहाँ मनाया है?
श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ओडिशा राज्य में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाना है 23 से 25 जून 2024 तक, और इसका आयोजन ओडिशा के कोरापुट में किया जाएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक प्रकार की संस्था है जिसका काम है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। मुख्यालय इसका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाहें शामिल हैं? आंसर हो जाएगा 9। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को जारी किया गया है, और इसमें जो शीर्ष 100 बंदरगाह हैं उसमें भारत की 9 बंदरगाह शामिल किए गए हैं। जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसको 19वां स्थान प्रदान किया गया है, और जो मुंद्रा बंदरगाह है जो कि गुजरात में है, इसको 27वां स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधावन बंदरगाह का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक नए बंदरगाह को बनाने की मंजूरी दी है जिसका नाम है वधावन बंदरगाह। इसका निर्माण किया जाएगा महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में। इस बात को आप याद रखिएगा। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अजित कुमार के अभी हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है केरल के त्रिशूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाईकोर्ट के द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में जो 65% आरक्षण कानून था उसको अब रद्द कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। दोस्तों, बिहार में ST, SC, OBC और EBC का जो आरक्षण था वो 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, और EWS को पहले से ही 10% आरक्षण मिल रहा था। इस प्रकार से बिहार में 75% आरक्षण हो गया था जिसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, और इस कानून को अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। कोपा अमेरिका कप के 48वें संस्करण की शुरुआत हुई है। यह किस खेल से संबंधित है? कोपा अमेरिका कप फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके 48वें संस्करण की शुरुआत अभी हाल ही में अमेरिका में हुई है। इसका आयोजन 21 जून से 15 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड जॉनसन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो भारतीय क्रिकेटर डेविड जॉनसन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNSCR का वैश्विक सद्भावना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को अभी हाल ही में UNSCR के द्वारा वैश्विक सद्भावना एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और आपको याद रखना है कि जो थियो जेम्स हैं यह एक ब्रिटिश अभिनेता हैं, तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNSCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत अभी हाल ही में बनाया गया है। और विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। इस बात को आप याद रखिएगा। और UNSCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? अब्दुल्लाही मायर को। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। इसकी घोषणा किसने की है? झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने। इसका उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका लाभ मिलेगा 25 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को, और इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो भर्तृहरि मेहताब अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं। प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहा जाता है। इसका काम होता है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। तो लोकसभा में अभी जो 543 सदस्य चुनकर आए हुए हैं उनको शपथ कौन दिलाएंगे? प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब ओडिशा के कटक से भाजपा के सांसद हैं और वो 7 बार के सांसद हैं। दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में संविधान के आर्टिकल 95(1) का उपयोग करके प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की है। अगला क्वेश्चन है, सुरमा पाढ़ी किस राज्य की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा की दूसरी महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? सुरमा पाढ़ी, जो कि बीजेपी की एक लीडर हैं। और ओडिशा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रमिला मलिक। और दोस्तों, ओडिशा के अभी हाल ही में
मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा कि मोहन चरण मांझी अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो NS राजा सुब्रमणी अभी हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। उपेंद्र द्विवेदी को अभी हाल ही में भारतीय सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और प्रमुख कमांडर कौन है भारतीय सेना के? वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? पैट कमिंस। तो पैट कमिंस ने अभी हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली है। इस प्रकार से वो T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाज बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ये कारनामा 2007 में ब्रैटली के द्वारा भी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 63। तो अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। इसमें भारत 120 देशों में 63वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछले साल 67वें स्थान पर रहा है। दोस्तों 2024 के सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट कौन सा देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन मार्केट बताया गया है ऑफिशियल एयरलाइन गाइड संस्था के द्वारा। और आपको बता दें कि घरेलू एयरलाइन के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर और चाइना दूसरे नंबर पर है। वैशाली सेरेबी का संबंध किस देश से है जो भारतीय रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो भारतीय रग्बी टीम के नए कोच बने हैं कौन? वैशाली सेरेबी। और उनका संबंध किस देश से है? फिजी देश से है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान के द्वारा अभी हाल ही में हिजाब और इस्लामी ड्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कितने दिन की भारत यात्रा पर आई थी? आंसर हो जाएगा 2 दिन की यात्रा पर। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 21 जून से भारत की यात्रा शुरू की थी। तो उनकी जो यात्रा थी 2 दिन की यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में कई समझौते किए जाने थे। तो ये थे इस वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसकी थीम भी बताइएगा कि 2024 में इसकी थीम क्या है। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली कुछ ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।